चलिए स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज। ठीक है ना, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे हम लोग। अभी इसके साथ साथ क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट बताता हुआ चलूंगा, तो वो चीजें आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना, ठीक। बुक खोल लीजिए अपनी, एक्सरसाइज 1.1, व्हाट दे आर सेइंग हियर। एनसीईआरटी क्या कह रहा है वो इसमें? Is zero a rational number? Can you write it in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equals to zero? Question number 1 में पूछ रहा है, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? सॉल्यूशन, यस, इट इज अ रेशनल नंबर। तुम बोलोगे सर कैसे पॉसिबल है? मैंने कहा था, क्या कहा था, रेशनल नंबर की तीन कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। क्या है वो तीनों कंडीशंस? ये लिखना नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। पहली कंडीशन कि p by q की फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन q should not be equals to zero and third condition p and q should be co-prime। ये तीन कंडीशंस बताई थी मैंने, p and q should be co-prime। ठीक है ना, ये कंडीशंस बताई थी मैंने आपको। तो बात कर लेते हैं, क्या मैं जीरो को 0.1 लिख लूं? 0.1 की वैल्यू तो बच्चों जीरो ही होती है। क्या मैं जीरो को 0.2 लिख लूं? उसकी वैल्यू भी तो जीरो ही होती है। ठीक है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, देख लो, चेक कर लो। जीरो जीरो को हम लोग 0/1 भी लिख सकते हैं, p by q। q q जो है डिनोमिनेटर है, नॉट इक्वल्स टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई। p and q should be co-prime। p and q दैट इज 0.1 दोनों co-prime है, हाँ ये भी है, तो इसका मतलब ये यस हो गया। फिर ये फर्दर क्या कह रहा है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर, हाँ क्यों नहीं लिख सकते? क्या क्या लिख सकते हैं जीरो को? 0/1, 0/2, 0/1000 लिख लो, राइट, एटसेट्रा डॉट डॉट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट दे आर सेइंग हियर, फाइंड 6 रेशनल नंबर। हमें 6 रेशनल नंबर्स पता करने हैं। हमें क्या पता करने हैं? 6 रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, किस किस के बीच में रेशनल नंबर पता करने हैं हमें? 3 and 4 के बराबर, 3 and 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर? 6। हाउ मेनी नंबर्स? 6। अब देखिए क्या करना है, 6 रेशनल नंबर पता करने हैं। 6 से एक ज्यादा कितना होता है? 7। 6 से ज्यादा कितना होता है बच्चों? 7 होता है। तो आपको क्या करना है, 3 को आप लोग मल्टीप्लाई कर दो 7/7 से। तुम बोलोगे सर इसका क्या मतलब? वो भाई 7/7 को आप काटोगे तो 1 ही तो आएगा। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझो। 3 and 4 लिखा हुआ है, क्या मैं 3 को 3 into 1 लिखूंगा तो 3 तो आएगा। ठीक, इस 1 की जगह क्या मैं 7/7 लिख दूं? इसकी वैल्यू 1 ही तो है, तो ये ठीक है। तो तुम बोलोगे सर 7 से क्यों करा? क्योंकि बेटा हमें 6 रेशनल नंबर पता करने हैं। 6 से एक ज्यादा कितना होता है? 7। ठीक, ये हो गया। सिमिलरली तो ये कितना हो जाएगा? 3 7 21/7, ऐसे हो गया। 4 को यहां लिख लेंगे हम लोग इधर, 4 into 7/7, तो 4 7 28/7। अब इसके बीच में कितने रेशनल नंबर कह रहा था वो? 6 कह रहा था। 6 रेशनल नंबर लियो, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 28/7 को यहाँ देखो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। डन, इसको नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये वाला मार्कर सबसे अच्छा चलता है, मेरा सबसे पुराना मार्कर है मेरा, कम से कम 3 साल पुराना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया।
इसको रब करेंगे हम लोग। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है वो, व्हाट दे आर सेइंग, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 5 and 4 and 5। सॉल्यूशन, यहां लिखो आप 3/5 और किसके बीच में 4/5। कितने रेशनल नंबर पता करने हैं, 5 रेशनल नंबर पता करने हैं, ठीक है। इसके ऊपर ही मैं क्वेश्चन अपने पास से दे रहा हूं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख लो इसको, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। जैसे कि आप ले लीजिए इसको 3/4 एंड 5/7, इसको भी मैं करवाऊंगा अभी क्योंकि मुझे याद आ गया ना, इसलिए करवा रहा हूँ। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। कितने रेशनल नंबर पता करने हैं बच्चों इसमें हमें, 5। तो डू वन थिंग, ऊपर नीचे 5 से ज्यादा कितना होता है, 6। ऊपर नीचे हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6/6 से। 6 3 18, 5 6 30 एंड 6 4 24, 5 6 30। अब इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर लिख दीजिए जल्दी से। 18/30 था पहला नंबर, 19/30 दूसरा नंबर, 20/30 तीसरा नंबर, तीसरा रेशनल नंबर, थर्ड रेशनल नंबर इज 21/30, फोर्थ रेशनल नंबर इज 22/30 एंड फिफ्थ रेशनल नंबर इज 23/30 और यहाँ पर क्या जाएगा 24/30। आगे 5 रेशनल नंबर्स 1 2 3 4 5। अब ये जो क्वेश्चन है भाई, वहां पर दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम था, यहाँ पर नहीं है, यही है इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम। सबसे पहले डू वन थिंग, फाइंड एलसीएम। एलसीएम ऑफ, किसका एलसीएम पता करेंगे आप, 4 and 7 का। 4 and 7, 7 4 जा 28 आ जाएगा। ये क्या है यहाँ पर 3/4, 4 में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करा जाए कि यहाँ पर क्या आ जाए डिनोमिनेटर में 28। 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, 7, नीचे कराए तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ये कितना हो गया 21/28। सिमिलरली ऐसी 5/7 को लिख लीजिए। 7 में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि हमारा 28 आ जाए। 7 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 28 आ जाए, दैट इज 4। नीचे कराए तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये कितना जाएगा 20/28। ये तो नंबर आ गया हमारे पास। अब इसमें से बड़ा छोटा कौन सा है नंबर, 20/28 और 21/28। इनके बीच में कितने रेशनल नंबर्स पता करने थे हमें, 5। हाउ मेनी रेशनल नंबर्स वी हैव टू फाइंड, 5। वैसे वाले को रब कर रहा हूं, इसको इस तरह करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। तो दो नंबर है बच्चों यहाँ पर हमारे पास 20 and 28, 20/28 एंड 21/28। कितने रेशनल नंबर्स पता करने हैं हमें, 5। तो डू वन थिंग, दोनों को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे 6 6 से। डन। 26 is 120 and 28 6 देखो 8 6 48, 2 6 8 6 48, 4 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 6 2 12, 12 plus 4 that is 16। डन। सिमिलरली इसको करते हैं 21 6 126 एंड 28 6 तो वही है 168। दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ चुका है यहाँ पर। अब आप लोग इसके बीच में 5 रेशनल नंबर लिख लीजिए। फर्स्ट क्या हो जाएगा 121/168, सेकंड क्या हो जाएगा 122/168, थर्ड क्या हो जाएगा 123/168, फोर्थ क्या हो जाएगा 124/168, फिफ्थ क्या हो जाएगा 125/168 और लास्ट में तो करिए था ये, ठीक है ना। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, जल्दी से इसको नोट करिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है वो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है वो, एवरी नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है क्या वो होल नंबर्स हैं। चलिए करते हैं इसको डिसाइड। देखिए नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। देखिए भाई कहां से स्टार्ट हो रहा है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ रहा है इसमें, यस आ रहा है। कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक, ये भी जा रहा है इंफिनिटी तक, यस। तो इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हो गए वो सब क्या होते हैं, यस एवरी नेचुरल नंबर is a whole number. First part done. Fourth का first part. Second part में क्या पूछ रहा है वो, every integer is a whole number. Second part. Integers देखिए कहां से स्टार्ट होते हैं, मैंने पहले बताया था integers की कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। तो नेगेटिव इंफिनिटी से -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी, ये हो गए इंटीजर्स। और ये क्या है, होल नंबर्स। होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो क्या कह रहा है, क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं। देखिए भाई यहाँ इंटीजर्स तो ये वाले मैंने मान ली होल नंबर में आ रहे हैं, बट फिर इनका क्या, ये तो नहीं आ पा रहे ना, ये इंटीजर्स होल नंबर में आ रहे हैं क्या, नहीं आ पा रहे, नो। एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। रीजन उन्होंने रीजन भी देने को कहा है। रीजन क्या है, एज negative integers are not present in whole numbers. Note it down fast. जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब वो क्या पूछ रहा है, व्हाट दे आर आस्किंग नाउ। थर्ड पार्ट करेंगे हम लोग। What they are asking from us, every rational number is a whole number. देखिए बच्चों, रैशनल नंबर्स, क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं क्या, एवरी, नो नहीं, क्यों नहीं होते बताता हूं। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं बात अपनी हम। जैसे कि 2/3 ये एक रेशनल नंबर है, कुछ और ले लो, 1/2 ले लो, और कुछ ले लो, 5/10 ले लीजिए, कुछ और ले लेते भाई। ठीक है, 2/3 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, उसका जो वैल्यू आती है 0.666, तो क्या मैं इसको 0.6 बार लिख दूं, यस। 1/2 क्या रहता है 0.5, 5/10 भी क्या रहता है 0.5। ये सब रेशनल नंबर्स थे। होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स 0 1 2 3 4। कभी आपने होल नंबर्स में देखा है क्या कभी कोई वैल्यू पॉइंट में आई हो, नहीं।
तो क्या कह रहा है वो, एवरी रेशनल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर हैं, जितने भी रेशनल नंबर हैं, ऑल रेशनल नंबर्स, जितने भी रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, तो क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं क्या? देखो भाई 0.6 बार इसमें कहीं पर आ रहा है, नहीं आ रहा। होल नंबर्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, जीरो और सारे पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव में क्या आ जाएगा अपना, सिर्फ 1 2 3 4, ये कभी भी पॉइंट में नहीं होंगे, कभी भी डेसिमल में नहीं होंगे। तो नो एवरी रैशनल नंबर is not a whole number. As 2 by 3 is not a whole number. Done? Note it down fast. Exercise 1.1 complete.